चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने सब्सिडरी बुक स्टार्ट किया था। और सब्सिडरी बुक के अंदर बेसिकली मैंने बताया था कि आपके लिए कि अब हम कैश बुक की बात करेंगे। और कैश बुक के अंदर बेसिकली मैंने आपको 3 टाइप्स की कैश बुक बताई थी, जो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक है आपका सिंगल कॉलम यानी कि सिंपल कॉस्ट कैश बुक, दूसरी है डबल कॉलम और तीसरी है ट्रिपल कॉलम। ठीक। अब हम जब बात करते हैं सिंगल कॉलम की, तो सिंगल कॉलम के अंदर ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन आते हैं, डबल कॉलम के अंदर कैश प्लस बैंक के ट्रांजैक्शन आते हैं। और वहीं पर हम यदि ट्रिपल कॉलम की बात करें तो वहां पर हमारे पास तीनों प्रकार के यानी कि इंक्लूडिंग डिस्काउंट भी आता है। ठीक है। कैश बैंक आता है, यहाँ पर कैश बैंक एंड डिस्काउंट आता है। ठीक है। चलिए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज एक कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे। और कैश बुक का क्वेश्चन करते ही हम इस कैश बुक वाले यानी कि जो हमारे पास जो बेसिक था, इसको हम यहीं पर खत्म करेंगे। इसके बाद जो मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर है, इसके बाद आपकी जो ड्यूरेशन है लेक्चर की, वो डेफिनेटली आपकी बढ़ जाएगी। तो आपका जो सेशन चल रहा है, जो आपके 30 मिनट्स तक हमने जो अप्रोच रखा हुआ है फिलहाल, ये डेफिनेटली अब आपका इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि कोर्स हमें जल्दी ही खत्म करना है। हमारे पास जो डेडलाइन है 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर से पहले पहले हमें पूरा एफ खत्म करना है, जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है। तो चलिए, इसी चीज को टाइम को जाया ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक यानी कि सब्सिडरी बुक हमारी बेसिकली सारी की सारी हमने चर्चा कर ली थी। परचेज बुक कैसे बनती है, कैश बुक कैसे बनती है, परचेज रिटर्न बुक कैसे बनती है, और सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनती है। इन सब के बारे में सेम फॉर्मेट है, सेम सिनेरियो है। बस आपको ट्रांजेक्शन को देखना है कि कौन सा आपका रिटर्न का है, कौन सा परचेज रिटर्न का है, कौन सा सेल्स रिटर्न का है, कौन सा आपका परचेज का, कौन सा आपका सेल का है। ठीक है ना। चलिए, अब हम सीधे आते हैं कैश बुक पर। कैश बुक के फॉर्मेट की हम बात करें तो डेफिनेटली फॉर्मेट आपका यहां पर भी सेम रहने वाला है। फॉर्मेट में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो हम फॉर्मेट की बात करें, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, मैं एक साथ सारे के सारे फॉर्मेट आपको एक ही फॉर्मेट के अंदर समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसा नया कुछ है नहीं उन फॉर्मेट्स के अंदर। जो है वो आपके सामने क्लियर दिख जाएगा कि है क्या इसके अंदर। चलिए, ये आपकी कैश बुक का फॉर्मेट है। बेसिकली इसका फॉर्मेट भी आपका जैसे लेजर बनती है वैसी ही बनती है। ठीक है। मैं कह देता हूं कैश बुक, कैश बुक। ठीक है। मैं पहले इसका बना डेट, यहां पर भी डेट, फॉर्मेट वही है, और पर्टिकुलर। पर्टिकुलर और एक बनेगा एलएफ, लेजर फेलो नंबर। सेम यहां बनेगा पर्टिकुलर और बनेगा एलएफ। ठीक है। डेट है, पर्टिकुलर है, ये आपका एलएफ है, लेजर फॉलो नंबर है। ये आपका डेट है, पर्टिकुलर है, लेजर फेलो नंबर है। अब ये कॉलम आपके पास अमाउंट के बचते हैं। बस यहीं पर थोड़ा सा हमें समझना है, समझने की बात नहीं है, बट यही समझना कि सिंगल बुक है तो क्या होगा, डबल कॉलम बुक है तो क्या होगा, और ट्रिपल कॉलम बुक है तो क्या होगा। ये अमाउंट का है। यदि सिंगल कॉलम बुक है तो ओनली फॉर और ओनली फॉर एक ही कॉलम होगा अमाउंट का, जिसको कैश का अमाउंट आएगा। लेकिन मान लो डबल कॉलम होता है, सिंगल कॉलम होता है, तो ओनली फॉर और ओनली फॉर कैश आएगा। मतलब इसमें और कैश के अकाउंट बनाने, कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। यही हमारा क्या बन जाएगा मेरे बच्चे,
कैश बुक बन जाएगा। लेकिन डबल कॉलम है तो इसका मतलब अमाउंट के 2 कॉलम आएंगे। क्लियर है? इसमें आपका बैंक का और आएगा। बैंक का मतलब है ऐसे ट्रांजैक्शन जो बैंक के थ्रू हुए हैं, यानी कि चेक में हुए हैं, वो सारे सारे आपके बैंक वाले में जाएंगे। मेरी बात क्लियर है? ये बैंक आ गया। और ट्रिपल कॉलम है तो इसी के अंदर एक कॉलम आ जाएगा डिस्काउंट का। मेरी बात क्लियर है? यदि ये सिंगल कॉलम है तो इसमें ओनली फोर और ओनली फोर, फॉर्मेट ये सेम रहेगा। इस फॉर्मेट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमाउंट का ओनली फोर सिंगल कॉलम आएगा। सिमिलर आपको यहां पर भी सेम रहेगा, बस अमाउंट का सिंगल कॉलम आएगा। जब हम डबल कैश बुक की बात करते हैं, डबल कॉलम की बात करते हैं, तो उस केस के अंदर आपके 2 कॉलम हो जाएंगे। और ट्रिपल कॉलम की बात करेंगे तो उस केस के अंदर आपके पास जो आपका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर 3 कॉलम्स का आपके पास क्या होगा, डिवीजन होगा। मेरी बात क्लियर है? ये फॉर्मेट आपका कैश बुक का है, इसमें कोई नया नहीं है। सेम जैसे हम लेजर बनाते हैं, कैसे लेजर बनाते हैं, सिमिलर वैसा ही है। बस फर्क कितना है, इसमें कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। मेरी बात क्लियर है? यदि क्वेश्चन में आपको बोलता है कि सिंपल कॉलम, सिंपल कैश बुक बनानी है, तो ओनली फॉर सिंगल कॉलम की बात कर रहा है। बोल रहा है कि नहीं आपको बैंक को भी कंसिडर करना है तो डबल कॉलम की बनाना है, और यदि क्वेश्चन में डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन भी है तो आपको फिर ट्रिपल कॉलम का यूज करना है। मेरी बात क्लियर है? क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि कैश को बाद में, बैंक को पहले, या डिस्काउंट को पहले, कैश बैंक को बाद में? बोला इस फॉर्मेट के अबाउट के कॉलम को आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो आपको इस बात पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सर इसके फॉर्मेट को क्या हम कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पैट्री कैश बुक का फॉर्मेट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, नो, ये रहा आपके पास ट्रिपल कॉलम, ये रही। ठीक है, ये कैश का रहा, ये बैंक का रहा, ये डिस्काउंट का रहा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक और अमाउंट, सिंपल क्लियर है। यदि ये डबल कॉलम होता, सॉरी सिंगल सिंगल कॉलम होता, तो ये 2 इसके अंदर नहीं आते। ठीक है ना? डबल कॉलम होता तो फिर आपका ये नहीं आता, ये और ये दोनों कॉलम आते। ठीक है, और ट्रिपल कॉलम में तो डेफिनेटली तीनों की तीनों इन्वॉल्व होंगी। मेरी बात क्लियर है? आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आराम से चलूंगा, मैंने आपको डेडलाइन दे रखी है, डेडलाइन तक आपका कंप्लीट कोर्स होगा। पहले बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज बहुत शानदार चलाने वाला हूँ, और टेस्ट सीरीज जिसने 100% के साथ उसको अच्छे से किया है, और पर्सनली काउंसलिंग भी करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? पर्सनली काउंसलिंग भी करने वाला हूँ। बट आपको बस एक ही काम करना है कि यदि टेस्ट सीरीज में आना है, क्योंकि देखो क्या होता है कि हर चीज यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपसे लेना, पेपर आपको असाइनमेंट करना, पेपर आपके आंसर कॉपी लेना, उसको चेक करके वापस रिवर्ट आपको करना, वो यहाँ पर यूट्यूब से डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है जब तक आप लोग हमसे जुड़ोगे नहीं। यानी कि आपको ब्रांड अकेडमी नाम का एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, डेफिनेटली वो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं आपको डालना स्टार्ट कर दूंगा। अभी थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो उसको मैंने नहीं किया है, तो आपको वहां जाना है, वहां जाकर के आपको उसको अपने उसको साइन अप करना है। देन उसके बाद फिर हम जैसे टेस्ट लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली, या जो भी हम आपके लिए एक अच्छी चीज लॉन्च करेंगे, तो उस केस के अंदर हम आपको डेफिनेटली वहां पर क्या करने वाले बेटा, हम आपको प्रॉपर प्रोसीजर बनाएंगे, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, क्योंकि दिसंबर अटेम्प्ट है हमारे पास। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए 100% एक्यूरेसी के साथ हम आपकी इवेल्युएशन करेंगे। हमें लगता है कि आपकी इवेल्यूशन कम है, आप खुद को पता लग जाएगा, तो आपको डेफिनेटली फिर आपको जून की तरफ जाना है, आपको अटेम्प्ट नहीं देना है, क्योंकि अटेम्प्ट एक बार लग गया तो समझ लो उसके बाद अटेम्प्ट की बाढ़ आने वाली है। इसलिए पहली बार जब पेपर देंगे तो सोच समझ के देंगे, क्योंकि ये बात हम अच्छे से जानते हैं, पिछले 5 साल से इस फील्ड में हूं, तो इस बात को मुझे अच्छे से पता है कि आपको कब पेपर दिलाने, कब पेपर नहीं दिलाने। ठीक है, तो अभी आपको पढ़ना है, कुछ नहीं सोचना है। मेरी प्रोसीजर गारंटी मेरी है, आपको 100% एफिशिएंसी के साथ आपसे आउटपुट निकालने की मेरी गारंटी है। बट आपको क्या करना है, ब्रांड एकेडमी जाना है, कब टेस्ट देना है, क्लास टेस्ट भी होंगे, आपके फाइनल टेस्ट भी होंगे, वो सीरीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसके साथ साथ आपको गाइडेंस, पर्सनली गाइडेंस आपको कोई भी इंस्टीट्यूट वाला नहीं देगा, बट मैं आपको डेफिनेटली संडे सैटरडे को डायरेक्टली मैं आपके साथ क्या करूंगा, कॉन्टेक्ट करूंगा। इसलिए यही है आपसे कि आप ब्रांड एकेडमी नाम के जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसमें साइन अप कीजिएगा, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट वहीं पर होने वाले हैं, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन आने वाले हैं। चलिए, क्लास यहाँ चलती रहेगी, क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो बाकी है, क्योंकि क्लास पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता ना। आप सोचो कि पढ़ने से हम बहुत कुछ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा बेटा,
क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, सभी पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप किस बात पर अच्छे से ध्यान दे रहे हो, किस पर नहीं दे रहे हो, आपकी रेगुलर जो चेकिंग है या जो आपका इवेल्युएशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम खुद अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर सकते और कोई भी कोचिंग वाला आपको इवेल्युएट नहीं करेगा। आप चाहे रेगुलर पढ़ लो, फेस टू फेस पढ़ोगे तो उसका थोड़ा हो सकता है कि 19 फीस का फर्क पड़े, बट इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं, जितने फेस टू फेस वाले एफर्ट्स नहीं डालते उससे कहीं गुना ज्यादा एफर्ट डेफिनेटली मैं आपके साथ डालने वाला हूं। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कैश बुक है क्या है। ठीक है, एक कैश बुक है क्या है। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन से हम इस बात को समझेंगे कि कैश बुक को किस तरीके से बनाना है। क्योंकि ये चीजें आपको आती हैं, मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना है। मैंने आपको स्टडी मैट, आपको पता स्टडी मैट है, इस स्टडी मैट का जो फंडामेंटल अकाउंटिंग है उसके सारे क्वेश्चन निकालने, दो चार पांच क्वेश्चन डेफिनेटली मैं निकलवाऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन को निकलवाऊं इस पेज पर फास्ट ट्रैक में वो पॉसिबल नहीं होगा। बट हाँ, आपको पूरा आइडिया, पूरे तरीके से जो कंसेप्ट है वो सारे सारे डेफिनेटली आपको यहाँ पर कवर में कराऊंगा, विद एग्जांपल कराऊंगा, विद आपके लिए यहाँ पर चीजों को समराइज कराऊंगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भैया क्वेश्चन हमारे पास कैश बुक में है, तो मैं इस चीज को यहां से ही ले लेता हूं और इसको नीचे जा करके मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें हमसे क्या पूछा गया हम उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए, देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में। Let us see an illustration for the following cash and bank transaction in the books of मिस्टर अभिषेक। यहाँ पर वैसे मुझे कैश और बैंक से एक समझ में आ रहा है कि मुझे डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, लेकिन यदि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, यदि क्वेश्चन में कहीं भी डिस्काउंट दे रखा है तो फिर आपको डिस्काउंट की चीज को भी कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि आपको ट्रिपल कॉलम पर आना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है मेरे पास 3800 का, बैंक का भी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 27,500 का। ठीक है, मेरे पास बैलेंस दे रखे हैं। आगे लिखा हुआ वेजेज पेड इन कैश कितने बेटा 1500 है, रिसीव चेक ऑफ रुपीज 19,800 फ्रॉम केवीके एंटरप्राइजेज आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 200। इसका मतलब यहाँ पर डिस्काउंट का भी फैक्टर है। तो अब आपको थ्री कॉलम कैसे बनानी है। अब मुझे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना आगे। सर क्यों नहीं पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि मुझे इसी बात के लिए पढ़ रहा था कि कहीं ट्रिपल कॉलम तो नहीं है, क्योंकि ऊपर से तो लग रहा है डबल कॉलम है। यदि फर्स्ट लाइन से हमें ये दिख रहा है कि डबल कॉलम है और मान लो कि बाद में ट्रिपल कॉलम लग जा हो जाए, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा एक जो कहते हैं ना कि फॉर्मेटिंग और सब एकदम प्रेजेंटेशन बहुत गंदी हो जाएगी। चलिए, तो हमारे पास ट्रिपल कॉलम है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। चलिए, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट की कॉलम है तीन। मैं डिस्काउंट का छोटा बनाऊंगा। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। ठीक है, ये है कैश बुक। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक, डिस्काउंट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। आसानी से पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिस थोड़ी कम होगी, लेकिन कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं तो क्वेश्चन ज्यादा करने का ही मतलब नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। ठीक है, चलिए, चलो ये क्वेश्चन भी कैश बुक का था हमारे पास बुक में भी। चलो पहले हम ये ले लेते हैं। ओपनिंग कैश बुक हमारे पास बोल रहा है कि भैया जो ओपनिंग कैश है हमारे पास वो है यहां पर। मैं ले लेता हूं मेरे बच्चे यहां आकर के ये वाला, और आ जाओ डेट। मैं डाल देता हूं डेट में क्या है बताओ।
हाँ, जैन फर्स्ट है तो यहां डाल दूं मैं जनवरी है, और जनवरी के अंदर फर्स्ट है। फर्स्ट जनवरी को मेरे पास बैलेंस दे रखा है दोनों का, तो बैलेंस हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब है पिछला बैलेंस उठ करके आया है। कल का क्लोजिंग आज का क्या बनेगा, ओपनिंग है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा हमेशा बैलेंस से ही डिनोट होता है। ऐसा मत दिखाता ना कुछ के पास जैसे टू कैश टू बैंक, ऐसा नहीं दिखाना आपको, हमेशा क्या दिखाना बेटा, टू बैलेंस बीडीसी। बैलेंस यदि कैरी फॉरवर्ड होकर के आए हैं, यदि पीछे से आए हैं तो डेफिनेटली उसको ब्रॉड डाउन करके आए तो डेफिनेटली उसको हम यहाँ पर बीडी के नाम से, बैलेंस के नाम से दिखाएंगे। बताओ कैश में कितना है 3800, तो यहां दिखा दोगे 3800, बैंक में दिखा दोगे 27500। यहां कुछ नहीं जाएगा, यहां पर भी कुछ नहीं है। क्लियर है। वेजेज पेड इन कैश, आपको ओनली फॉर इतना सा आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है या बैंक से हुआ है। क्लियर है। बस जहां कैश हुआ कैश जाएगा, जब बैंक हुआ बैंक। मैं इसकी एंट्री भी डाल सकता हूं साथ के सपोर्ट में, देखिए थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, प्रॉब्लम यही है। वेजेज पेड इन कैश, जनवरी 4 को क्या हुआ है, आपने क्या किया बेटा बताओ, कैश पेड किया है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपके लिए, यदि यहां देखो पैसा आया है, पैसा आया है तो डेबिट साइड में जाएगा, पैसा जा रहा है तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। सर ये रूल तो पहले नहीं बताया आपने। मेरे बच्चे कुछ नहीं है, कैश को आप यहां देखो, कैश आपकी असेट्स होती थी, या असेट्स में कहूं तो वस्तु होती थी, और वस्तु को ट्रीट करने का जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट में जाता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। यदि कम्स इन हो रहा है तो डेबिट में जाएगा, और यहां पैसा जा रहा है गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल वहीं से आया है, मैंने कुछ नया नहीं किया है। ठीक है ना। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये रूल आपने नहीं बताया, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं, डेफिनेटली उनको भी ये बात समझ में आ जाए। क्लियर है। पैसा आया है तो आपके डेबिट साइड में जाएगा यहां पर, और पैसा गया है तो आपके क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि लेजर का तरीका ये हुआ करता था। ठीक है। और चाहो तो आप एंट्रीज कर लो, और एंट्रीज करके पोस्टिंग कर लो तो भी बात बराबर आने वाली है। ठीक है। एक चीज और बताता हूं आपके लिए, कैश बुक और कैश लेजर दोनों सेम होती है। सर हाँ, कैश बुक और कैश लेजर दोनों एक ही होती है। बस फर्क इतना है कि वहां पर जो हम कैश बुक बनाते हैं, वहां पर हम, सॉरी कैश लेजर जो बनाते हैं वो सिंगल कॉलम आता है, कैश की कैश अलग बनेगी, बैंक की अलग बनेगी। मेरी बात क्लियर है। वहां हम दोनों लेजर अलग अलग बनाते हैं, बट यहां हम दोनों को एक साथ लेके चले जाते हैं, ताकि दोनों को फॉर्मेट सेम है। बस यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम है और कैश बैंक का एक साथ आ रहा है, वहां पर कैश का एक अलग बनेगा और बैंक का एक अलग फॉर्मेट बनेगा। फर्क इतना सही है। अब देखो क्या हुआ है, मैंने क्या किया मेरे बच्चे, वेजेज पेड की है कैश में, इसका मतलब हमने पैसा गया है, और जब पैसा गया है तो आएगा बाई साइड में। किस नाम से आएगा मेरे बच्चे बताओ ना, किस नाम से आएगा। सर यहां पर आएगा वेजेज, और कैश में आएगा, बैंक में आएगा। कैश से गया है तो कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, दोनों में कुछ नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर है। किसके नाम से आप एंट्री भी डालना चाहोगे तो एंट्री बनेगी आपकी वेज अकाउंट डेबिट, और टू बनेगी कैश, तो कैश अकाउंट हो जाएगा वाई वेज। यदि पोस्टिंग करना भी देखो तो वाई जाएगा वेज। कितने का बेटा कहां पर जाएगा, कैश के अकाउंट में जाएगा, तो कैश के कॉलम में डाल दिया मैंने। मेरी बात क्लियर है। जिसमें इंपैक्ट आया उसी पर डालना है, डेबिट में क्रेडिट में वो देखना पड़ेगा, किस कॉलम में जाएगा ये भी आपको देखना पड़ेगा। रिसीव्ड चेक ऑफ 19,800 फ्रॉम के वी के एंटरप्राइजेज आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट 200, इसका मतलब आपका 20,000 रुपए का ट्रांजेक्शन था, जिसमें से 19,800 का आपको चेक दे दिया और 200 एज ए डिस्काउंट मार लिया। अब बताओ चेक रिसीव हुआ है, पैसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। किससे मिल रहा है बताओ, यहां केवीके से, तो आप एंट्री क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू डालोगे क्या मेरे बच्चे, केवीके। क्या डालोगे, केवीके। मेरी बात क्लियर है यहां तक। तो देखो आप एंट्री क्या डालोगे, यहां डालोगे किस डेट को बेटा, 5 को, किस डेट को है 5 को, तो एंट्री क्या डालोगे, ये डालोगे पार्ट फ्रॉम केवीके, तो लिखोगे टू केवीके। केवीके कितना बताओ बेटा, बैंक में 19,800 आया है, 19,800, और 200 डिस्काउंट आया, क्योंकि टोटल हिसाब 20,000 का था। टोटल हिसाब कितने का था मेरे बच्चे बताओ ना, कितने का था,
20,000 का था। मेरी बात क्लियर है? आप बात को बड़े ध्यान से समझोगे तो बात आपकी और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको रिसीव हुआ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पेड टू कंसल्टेंसी चार्जेस बाय चेक, यानी कि पेमेंट तो गया है, पेमेंट गया, जो भी पैसा जा रहा है वो क्रेडिट में आएगा। अब किस कॉलम में आएगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में चेक से पेमेंट हुआ है या फिर आपका कैश से पेमेंट हुआ है। सर चेक से पेमेंट हुआ है, किसका हुआ बताओ? वही क्या है बताओ? कंसल्टेंसी फीस। कंसल्टेंसी फीस तो कैश में तो आया नहीं, चेक हुआ है, कितने का बेटा बताओ? 7500 का। यहां भी डिस्काउंट में कुछ नहीं आएगा। आगे देखो, कैश ऑफ 2500 विड्रॉल फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से निकाल लिया, ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। सर कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, हाँ मेरे बच्चे, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का मतलब है जब कोई हम जनरल एंट्री डालते हैं और जनरल एंट्री पर दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। एटलीस्ट टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, दो अकाउंट पर कम से कम इंपैक्ट आएगा। अब हमें ये देखना कि ये दोनों के दोनों अकाउंट, जो दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, उन दो अकाउंट पर जिन पर इंपैक्ट आया है, क्या दोनों कैश और बैंक की ही हैं? क्या इसके अलावा कुछ और नहीं है? यदि दोनों जो ट्रांजैक्शन, जो दो अकाउंट जो इंपैक्ट आया जिन पर, एक कैश है और दूसरा बैंक है, या पहला बैंक है या दूसरा कैश है, तो उस केस के अंदर हमेशा कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होता है। आपने क्या किया, इस बैंक से निकाला, कैश लिया है, बैंक अकाउंट कम हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश का बैलेंस बढ़ गया, तो यानी कि एक असेट्स घटी, दूसरी असेट्स आपकी बढ़ गई, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। जब हम कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास दो जगह पोस्ट होता है, एक कैश में भी जाएगा वही ट्रांजैक्शन आपका बैंक में भी जाएगा। सर बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, कॉन्ट्रा का क्या हुआ निकल के, देखो, कैश ऑफ 2500 विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, मैं यहां पर आ जाता हूं। विड्रॉ मतलब मैंने बिजनेस के लिए निकाला होगा, तो यहां देखो आपने क्या क्या, कैश विदड्रॉ किया है फ्रॉम बैंक से, ठीक है, कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो मुझे बताओ कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बढ़ा है तो डेबिट और बैंक घटा है तो क्रेडिट। मेरी बात क्लियर है? इसके सिंपल फंडामेंटल बताऊंगा एंट्री करने के, बट अभी आप इतने समझो कि एंट्री हमारी यही बनती। अब देखो, मैं यहां जब पोस्टिंग की बात कर रहा होता हूं, जब मैं कैश अकाउंट में पोस्ट करूंगा तो कैश में कैश तो जाएगा नहीं, बैंक जाएगा। बैंक का ओरिजिनल नेचर क्या है? क्रेडिट, तो जाएगा डेबिट में टू बैंक। सेम फिर बैंक में पोस्ट करना पड़ेगा आपको, तो बैंक में बैंक तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा? अपोजिट, कैश। कैश का ओरिजिनल नेचर क्या है? डेबिट, तो क्या जाएगा? क्रेडिट में। बाई किसके नाम से? कैश के नाम से। कितना जो भी अमाउंट है, अमाउंट देख लेते कितना आ रहा है, अमाउंट आ रहा है 2500 का। तो मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो जब हम कैश बुक के अंदर डेबिट में जो लिखेंगे वो कैश साइड में लिखेंगे, कैश कॉलम में टू बैंक के नाम से, तो आ जाओ यहां पर टू बैंक, क्योंकि पैसा बढ़ा है आपका, कितने का बेटा? 2500 का। और साथ के साथ आपका बैंक से बैलेंस गया भी है कैश के रूप में, तो यहां इसको 2500 लिख देंगे। मेरी बात क्लियर है? इसी को बोलते कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। चाहो तो सामने लिख भी दो इसके सामने सी, वैसे लिखना जरूरी नहीं होता है, बट 11th वाले बच्चों के लिए बताते कि नहीं लिखना है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, अब हमें दिख रहा है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना? बट फिर भी आपको चाहे तो नोट लगा के लिखा दो, चाहे तो आप यहाँ सामने सी लगा के दिखा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सी का मतलब वो नहीं जो तुम सोचते हो, सी का मतलब है कॉन्ट्रा है, ठीक है ना? चलिए, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। इसी चीज को थोड़ा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे लिखा हुआ, रिसीव ए चेक फॉर 4500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड डिपॉजिट द बैंक सेम इनटू द बैंक। इस चीज को थोड़ा सा मुझे अभी हल्का सा इसको छोड़ दो, इस ट्रांजेक्शन को होल्ड कर दो। इस ट्रांजेक्शन पर्टिकुलरली मैं 15 मिनट का सेशन लूंगा, मेरी बात क्लियर है? और कल ही लूंगा इसके ऊपर। जो चेक के जो अपर पर ट्रांजेक्शन है उसमें डेफिनेटली मैं स्पेसिफिक सेशन लेने वाला हूं, 15 से 20 मिनट का प्रॉपर इसी पर लूंगा, क्योंकि यहां पर आपको ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि यहां समझ में आएगा तब जाकर के आप आगे बिल ऑफ एक्सचेंज में जाकर के भी इजीली डील कर पाओगे, ठीक है? तो इस ट्रांजेक्शन को एक बार होल्ड कर देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना? आगे क्योंकि इस पर प्रॉपरली इसकी एंट्रीज है, क्योंकि क्या होता है कि सेम डे आपने मान लिया तो क्या हुआ, सेम डे नहीं आया तो क्या होगा, यहाँ पर 2 से 3 सिनेरियो बनेंगे, उन पर डेफिनेटली मैं इसको सेशन को 10 से 15 मिनट इस पर लूंगा, देन उसके बाद फिर मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? याद रखिएगा, चेक जो है आपके पास इनको डेफिनेटली हम
कल के सेशन में, यदि आते इस पर बात करेंगे। ठीक है, एक्स चेक रिटर्न डिसऑनर बाय द बैंक, मैं इसकी भी बात बाद में करूंगा, क्योंकि ये कल सेम सेशन में इनको हम लेने वाले हैं। ठीक है ना, चेक डिपॉजिट हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, इनके बारे में डेफिनेटली कल के सेशन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं, ये हमारे पास कैश बुक बनाने का नेचर है, और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए इन चीजों थोड़ा सा हमें आगे चलना है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनको आपको कल के प्रॉपर सेशन में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होते हैं, क्योंकि वो स्पेशल ट्रांजेक्शन के सेट में जाते हैं, तो स्पेशल सेट की ट्रांजेक्शन है बैंक से रिलेटेड, डेफिनेटली चेक आया, डिसऑनर हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको पूरे डायग्रामेटिक सिस्टम में डेफिनेटली 10 से 20 मिनट के पूरे सेशन के अंदर मैं डेफिनेटली इसी की चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे सारे ट्रांजेक्शन कर लेते, दो ट्रांजेक्शन पर प्रॉब्लम आती है। एक तो आती है डिस्काउंट वालों पर, सर डिस्काउंट वाले में क्या हुआ, ट्रांजेक्शन उल्टा सीधा करके दे दिया। इंश्योरेंस क्लेम के केस में क्या होता है, उसकी हम उसमें फंस जाता बच्चा। बच्चा चेक के केस में फंस जाता है, क्या होता है, चेक को यहां अच्छे समझोगे तो जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का टॉपिक है वो आपको बड़ा मजा आने वाला है उस टॉपिक के अंदर। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, और नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक सॉरी इसी के साथ चलेंगे, बट उसमें स्पेशल ट्रांजेक्शन का थोड़ा सा तड़का लगाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।